साथी अश्विनी चौबे जी, श्री परमेश्वरन अय्यर जी, हमारे जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, राजेश भूषण जी हमारे मंत्रालय में सेक्रेटरी, और पद्मजा जी, सभी यहाँ डॉक्टर वी.के. पॉल और भी जो लोग इस कार्यक्रम में सभी जुड़े हैं मेरे साथ, जो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है। हम लोग आज कोविड के खिलाफ जो जंग की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में लगभग अब ये 8वां महीना शुरू हो गया। 8 जनवरी को पहली मीटिंग हुई थी। पहला केस 30 जनवरी को आया था। और इतने महीनों में हमने एक बात ज़रूर समझी है कि जहां कोविड इस मामले में बहुत तेज़ और शैतान है कि वो बहुत तेज़ी से देश में, दुनिया में बात करते करते फैल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ कोविड ने एक और हम लोगों के लिए पॉजिटिव रियायत की है कि उसने लोगों को कोविड से बचाकर रखने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस उसने प्लानिंग नहीं की। जहां तेजी से बात में वो फैलता है, वहाँ तेजी से बात ही बात में हम छोटी छोटी बातें समझाकर और छोटी छोटी बातों का पालन करके अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुझे भी 8वां महीना है इस मंत्रालय में कोविड के अंदर काम करते हुए आप सबके साथ। और इस 8 महीने में जहाँ कोविड से संबंधित कुछ भी हो रहा है, वो चाहे लेबोरेटरी के अंदर माइक्रोस्कोप में जहाँ वायरस को आइसोलेट कर रहे हैं वो स्थान से लेकर और कोविड के वार्ड के अंदर तक, मरीजों से बिल्कुल नज़दीक से बात करने तक, सब प्रकार के कोविड के हॉस्पिटल्स, कोविड के हेल्थ फैसिलिटीज़, कोविड के केयर सेंटर्स, कोविड की लैब्स, सब कुछ और सब स्थानों पर अपनी आंख से जाके मैंने देखा है। लेकिन कोविड ने हमको ये सिखाया है कि छोटी बातों का पूरी ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से ध्यान देने पर आप बिल्कुल कोविड के बीच में जाकर भी अपने आप को सुरक्षित वापस ला सकते हैं। और अभी तक भगवान की कृपा से ये सब कुछ करते हुए भी हमने कोविड से अपने आप को बचाकर या अपने परिवार के लोगों को बचाकर इसलिए रखा है कि जो मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि वैक्सीन के आने में तो पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन जो है वो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है। जब लॉकडाउन हमने चल रहा था तो कहा ये लॉकडाउन के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ये भी सोशल वैक्सीन का काम कर रहे हैं। और छोटी छोटी बातों के हम लोग खुद वीडियोस बनाकर साबुन से हाथ धोना, लोगों को ये तक हम लोगों ने कहा कि भाई सैनिटाइज़र नहीं है उसकी टेंशन मत करो, सैनिटाइज़र हो सकता है सैनिटाइज़र बनाने वाले को लाभ दे रहा होगा, आप तो साधारण साबुन से भी अगर हाथ अच्छी तरह धो लेंगे तो वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद मैंने हिंदुस्तान में पिछले 8 महीने में सबसे कम सैनिटाइज़र का प्रयोग किया होगा, केवल साबुन का और पानी का प्रयोग किया है। तो ये बात तो सिर्फ इसलिए दोहराई इस कार्यक्रम में कि छोटा सा मैसेज अगर हर व्यक्ति तक चला जाए और उसको पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने सब प्रकार के प्रयास किए। हमारे मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने कई सारे एम्पावर्ड ग्रुप बनाए, दूसरे विभागों के जो बड़े सीनियर अधिकारी थे उनको उनका इंचार्ज बनाया। ऐसे ही आज एक एम्पावर्ड ग्रुप के अध्यक्ष
परमेश्वरन जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने इस कम्युनिकेशन के संदर्भ में बहुत सारा मार्गदर्शन किया। और अभी देखिए कि जो 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स को टेलीफोन के माध्यम से, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आज जो होती तो मुझे अपना 25, 26, 27 साल पुराना जो है पोलियो के अनुभव की बहुत सारी बातें याद आती है। तो एक कॉलर ट्यून से दिन रात में हमने वो मैसेज देकर और उस मैसेज को भी समय समय पर बदल कर हिंदुस्तान के अनपढ़ से अनपढ़, अशिक्षित से अशिक्षित, दूर दराज के गांव में रहने वाला, बुजुर्ग है, बच्चा है, माँ है, बहन है, पूरी तरह से ही लिटरेट है, फंक्शनली केवल लिटरेट है या आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, सबको हम लोगों ने मैसेज तो बड़ा स्पष्ट रूप से दे दिया कि अगर बचा के रखना अपने आप को तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और जब अनलॉक किया तो जो लापरवाही लोगों ने करनी शुरू की तो फिर से उनको याद दिलाया कि मास्क का इस्तेमाल मत भूलिए, और मास्क को भी सिंबॉलिक ढंग से मत इस्तेमाल करिए, मास्क को नाक के ऊपर तक ठीक से ढकना है, और जो भी बाकी सावधानियां रखनी है वो रखनी बहुत ज़रूरी है। अक्षय कुमार जी को अभी मैंने देखा तो मैं वही देख रहा था कि 27 साल पहले 1994 में भी जब मुझे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पोलियो मुक्त भारत के लिए काम करने का सपना देखने का भगवान की कृपा से सौभाग्य मिला, तो उस समय हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि एक एक माँ तक, क्योंकि पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए सबसे बड़ी बात थी कि सब माँओं को, सारे के सारे 100% बच्चों को पोलियो के केंद्र पर लेके आना है। और उस स्ट्रैटेजी के लिए ये ज़रूरी इसलिए था कि जब तक 100% छोटे बच्चों के पेट से जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसको हम वैक्सीन वायरस में रिप्लेस नहीं करेंगे और पोलियो वायरस के लिए कोई समाज में जीवित रहने का स्थान नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें पोलियो से मुक्ति नहीं मिल सकती। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे। पहली बार में बहुत कठिन था, बहुत सारी उसके अंदर रुकावटें थी, उसके कोई टेकर्स नहीं थे, और बहुत जगह पे जब बात करते थे तो लोग कहते थे कैसे होगा। तो हम लोग कहते थे कि भाई अगर इस देश में बैलेट पेपर हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोलियो की वैक्सीन क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती। और ये सारी बातें लेकर हम लोगों ने अपने संघर्ष को शुरू किया। लेकिन जो ये स्पॉट्स हैं, जो छोटे छोटे जो मैसेजेस हैं, और वो भी खासकर ऐसे लोग उनके द्वारा दिए जाते हैं जो किसी भी कारण से समाज में जिनकी पॉपुलैरिटी है, जिनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो बहुत प्रभावी होते हैं। मुझे आज भी याद है कि जो 2 अक्टूबर 1994 को हम लोगों ने पोलियो का कैंपेन का जो फर्स्ट पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में किया था, तो उसके लिए जब मैसेजेस देने के लिए जो पहले 2 स्पॉट्स हमने बनाए थे, वो पहले 2 स्पॉट्स जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा और शबाना आज़मी जी के द्वारा बनाए गए थे। और शत्रुघ्न सिन्हा जी का स्पॉट जो है वो अशोका होटल के एक कमरे में रिकॉर्ड किया था, और जो आज बड़ी फिल्म स्टार है सोनाक्षी सिन्हा, वो एक छोटी सी गोदी में बैठने वाली बच्ची थी, वो उनके गोदी में उस समय बैठी थी। ऐसे ही शबाना आज़मी जी का। और फिर तो एक साल में हम लोगों ने बहुत सारे फिल्म स्टार्स को आने वाले सालों में, पता नहीं कितनों का, मुझे जैकी श्रॉफ से लेकर और इतने बड़े डायरेक्टर सुभाष घई साहब का, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया। और मैं फिल्म इंडस्ट्री को उस ज़माने के मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ कि एवरीबॉडी वर्क फॉर अस प्रो बोनो। किसी ने कोई हम लोगों से एक नया पैसा नहीं लिया। जी टेलीविज़न उस ज़माने में होता था, दूरदर्शन उस ज़माने में होता था, और दूरदर्शन के उस ज़माने के डायरेक्टर होते थे मिस्टर पहाड़ी करके। उन्होंने ये जो स्पॉट्स थे उनको रिकॉर्ड करके, इवन हम लोगों के भी मैसेजेस रिकॉर्ड करके दूरदर्शन पर इतनी फ्रीक्वेंसी से चलाए
कि घर घर बच्चे बच्चे तक संदेश चला गया। जी टेलीविज़न ने कहा कि जब तक पोलियो भारत से समाप्त नहीं होगा, जब तक आप हमें जो कहेंगे वो हम निःशुल्क करते रहेंगे। और जी टेलीविज़न ने हमारे लिए उस 5 साल में 63 करोड़ की पब्लिसिटी बिना 63 पैसा लिए की। हम हमेशा उनको ऑन रिकॉर्ड याद करते हैं। हमने उसका किताब में अपनी वर्णन भी किया और हमने देखा कि इसका जो रीच था, इस मैसेज का जो हम लोगों ने दिया लोगों को, उसके कारण जो है पहली बार में ही हमें सफलता मिली। और जैसा आपने उल्लेख किया, उसमें जो स्कूल के बच्चे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका बड़े पैमाने पर कैसे हम हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वो हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इतने सालों में उदाहरण हैं जिसमें बच्चों ने जब भी कोई कठिनाई आई है, कोई डेंगू आ गया, कोई स्वच्छता के अभियान को हाइप करना है, कोई और दूसरी बातों के बारे में बच्चों के द्वारा मैसेज लेकर जाना है। स्मोकिंग के कारण जो है घर के अंदर, जो कमरे के अंदर कोई स्मोक करते हैं पेरेंट्स, तो जो है जो पैसिव स्मोकिंग से नुकसान होता है उसके संदेश को घर घर पहुंचाने के काम में बच्चे। और विशेष रूप से मैं याद करता हूं कि 94 के अंदर, मैं इन बातों का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ओकेजन तो है एक 2-3 स्पॉट्स को, लेकिन इसका जो पावर है कैसी है कि जब दिल्ली में प्लेग आ गया था और सब लोग हमें कहते थे कि आप इसको रोक दीजिए, प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दीजिए, कोई मान लेकर नहीं आएगी बच्चों को। तो उस समय हमारी एड के लिए दिल्ली में हमने डायरेक्टर एजुकेशन को बुलाया। हमने कहा हमको आपसे एक मदद चाहिए, दिल्ली के हर बच्चे को हम एक होमवर्क देना चाहते हैं, वो आप अपने सिस्टम से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करके दिलवा दीजिए और अपने टीचर्स को दूसरा होमवर्क दिलवा दीजिए कि वो बच्चों से पूछ लें जिस दिन हम बताएं कि उन्होंने वो होमवर्क किया कि नहीं किया। दैट्स ऑल। ए स्मॉल इनोवेटिव आइडिया विच रिजल्टेड इन millions of children in Delhi schools being given a homework by their teachers, communicated through the principals, through the education officers and through the directors of education, कि 30 सितंबर 1994 को हर बच्चे को दिल्ली के स्कूल में ये होमवर्क मिला कि अगले दिन जब आप 1 अक्टूबर को स्कूल में आएंगे तो अपने घर के आस पड़ोस के 10 बच्चों का नाम सिर्फ एक कागज़ पर लिख कर लाएंगे। दैट्स ऑल, दैट वाज द ओनली होमवर्क। और टीचर को कहा गया कि 1 तारीख को क्लास में पूछना है कि बच्चों ने अपना होमवर्क किया। कागज़ को ऐसे ऊपर करके उठाकर उनको दिखाना है और उसके बाद उनको एक और होमवर्क देना है 1 अक्टूबर को कि कल 2 अक्टूबर को तुमको अपने ये 10 बच्चे जिनका नाम लिखा, इनके माँ बाप से मिलना है, इनकी मम्मी को कहना है कि इस बच्चे को आप पोलियो केंद्र पर ले जाकर पोलियो की दवा दिलवा दीजिए। और 3 तारीख को फिर पूछ लीजिएगा कि 2 तारीख को अपना काम ठीक से किया। तो मुझे आज भी वो बच्चा, उसकी आंखों की चमक ध्यान आती है, मंगोलपुरी जैसे इलाके में, जिसने 346 बच्चों का नाम लिखा। हमने 10 का होमवर्क दिला था और भाग भाग के उसने जो है अपने माँ को उनकी माँओं को कह के जो है उसने पोलियो का वैक्सीन दिलवाने के लिए प्रेरित किया। तो ये है एक्चुअली बच्चों की ताकत। और फिर मुझे दूसरा उदाहरण याद है कि जब 2000 के बाद जब पोलियो उन्मूलन का जो देश में कार्यक्रम, उसको झटका लग रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर लोगों में रेजिस्टेंस पैदा हो गया था। लोगों ने र्यूमर्स फैला दिए थे कि इसके कारण नपुंसकता हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो उस समय जो आज फिल्म के इतने बड़े महानायक हैं अमिताभ बच्चन साहब, उनको हम लोगों ने अप्रोच किया। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करता था, यूनिसेफ ने उनको अप्रोच किया और फिर वो जो 2 बूंद हैं वो अमिताभ बच्चन जी के मुंह से जो है वो सारे देश को डिलीवर होने लगी, बातचीत उसके लिए होने लगी। और धीरे धीरे करके जो इसके अंदर जो भी गैप्स हैं, बॉटल नेक्स हैं, वो
हमारे पूरे होने लगे। तो मैं समझता हूँ फिर अभी आपने इसको समय के अनुरूप पिछले 20 साल में ये वीडियो गेम्स भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। हमें तो खेलना नहीं आता ये वीडियो गेम, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि हमें याद है कि जब हमारे बच्चे भी छोटे थे और हम मंत्री के रूप में बाहर जाते थे तो बच्चे कहते थे वो फलाना वाला वीडियो गेम हमारे लिए लेके आइएगा। एक 20 साल पहले एक युग आया था जब हम सब के बच्चे हमसे कहते थे ये वाला वीडियो गेम आप, कोई वैरायटी होती थी, कोई नाम होता था, कोई कंपनी होती थी, हमें नहीं पता। तो ये हमने अच्छा किया कि आपने बच्चों के एंगल से भी, क्योंकि मैसेज तो बहुत ही सिंपल है। कोरोना का मैसेज टफ मैसेज नहीं है। जैसा मैंने कहा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कोरोना से बचाने के लिए। बच्चे को ये बता दिया, उसकी भाषा में बता दिया, उसका कठपुतली और जो क्या कहते हैं उसको आप अपने एंटरटेनिंग तरीके से उसको दिखा दिया, अपने कार्टून के रूप में दिखा दिया, तो निश्चित रूप से मैसेज जो है वो डीप जाएगा। और मैसेज ही देना है, कोई इलाज की कोई बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत खुशी का अवसर है कि भाई ये, और थूकने पे मुझे याद आया, इसलिए मैंने आपको अभी कहा भी कि हम लोगों ने 25 साल पहले एक कानून बनाने की कोशिश की थी और अभी उसका और बड़ा स्वरूप, क्योंकि एक तरफ ये स्वच्छता से जुड़ी हुई बातें आ रही हैं, इनका जो वॉलंटरी एफर्ट के रूप में इनकी अपील प्राइम मिनिस्टर ने की है, या और भी जितने भी उनके प्रोग्राम से जिनके अंदर से अभी एनवायरनमेंट के अंदर एयर पॉल्यूशन में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिसमें हमारे ग्रीन गुड बिहेवियर से समाज के देयर कैन बी लेस कंट्रीब्यूशन टू दोज इल इफेक्ट्स। या ये थूकने जैसी बात है, सड़क पे कूड़ा फेंकने जैसी बात है, जो इनसैनिटरी कंडीशंस को जानबूझकर या इनएडवर्टेंट भी या अपनी नासमझी के कारण जो प्रमोट करने की आदतें हैं, जब अगर न्यू नॉर्मल विकसित ही हो गया है, एक नई टेक्निक्स विकसित हो रही है नेचुरल वे में, कोरोना के युग में पोस्ट कोरोना जो है उसके लिए एक नया जीने का पद्धति विकसित हो रही है, तो हमें लगता है कि ये सारे को अध्ययन करके अपने देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी जिस दिशा में जो कार्यक्रम स्वास्थ्य के लिए लॉन्च कर रहे हैं, इस सबको हमको लगता है कि एक बड़े कानूनी दायरे में भी डालने की अब कोशिश करनी चाहिए। अब लोग इसके लिए अभ्यस्त हो गए हैं और अभ्यस्त होने के कारण अब कानून के माध्यम से भी उनको थोड़ा थोड़ा हम अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और प्रेरित करेंगे तो शायद कोई इसका विरोध भी नहीं करेगा और लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को अब ऐसे सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करके ऐसे कोई कानून एक दो देश के लिए बनाने पर विचार करना चाहिए, जिससे कि कानूनी सहायता से भी हम देश में स्वच्छता का वातावरण और ऐसी अच्छी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस और इनके आदतों को समाज में विकसित करने में सहायता कर सकें। तो ये शायद मेरा ख्याल से देश के लिए एक जो न्यू इंडिया बनाने की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुझे लगता है उस न्यू इंडिया में अगले 2 सालों में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और जहाँ पे आप भले ही रिटायर हो रहे लेकिन उनकी भी सेवाएं लेते रहिए, उनका सजेशन लेते रहिए, उनका आइडियाज़ लेते रहिए, और भी जहाँ जहाँ जो जो डिपार्टमेंट से हम इनपुट्स ले सकते हैं उनको लेके आई थिंक द हेल्थ मिनिस्ट्री शुड वर्क ऑन ए न्यू लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस इनसाइड द कंट्री एंड वी कैन learn from the good experiences of countries outside India also. तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दीज वीडियोस। और इनको कोई प्रचारित करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमको कोई टेलीविज़न की ही ज़रूरत है। आजकल सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहाँ की शायद टेलीविज़न से ज़्यादा लोग देखते हैं सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहाँ पे प्रचार करने के लिए कोई एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। इट्स फ्री पब्लिसिटी, you can go to millions and millions of people. Only you have to apply your mind, how do we use those million people on the social media and propagate our message. Thank you. Thank you so much.